हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम देखेंगे। याद रखा इन फिगर, ये जो हमारे पास फिगर दे रखा है इज ऑन सेक्टर ओ ए पी। ओ ए पी ये हमारे पास सेक्टर का काम कर रहा है, मतलब दिस वन इज द सेक्टर। ये हमारे पास क्या है? सेक्टर है स्टूडेंट। ठीक है, ये हमारे पास सेक्टर दे रखा है। और क्या हमें डायमेंशन दे रखा है? सेक्टर ओ ए पी ऑफ द सर्कल विथ सेंटर ओ। ओ क्या हमारा सेंटर का काम कर रहा है। ए बी इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। ए बी जो है हमारे पास, ये जो हमारा ये क्या है? टेंजेंट है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है? ओ ए क्या है हमारे पास? रेडियस है। ये हमारे पास रेडियस है। क्लियर है? मीट एट ओ, प्रोड्यूस एट बी। ठीक है, अब यहां पर रखा है प्रूव दैट एरिया ऑफ, देखो, प्रूव दैट पेरीमीटर ऑफ द सेडल रीजन। पेरीमीटर ऑफ द सेडल रीजन क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए। तो देखो, ये हमें बेसिकली प्रूव करना है स्टूडेंट। पेरीमीटर ये होना चाहिए। ठीक है, सेडल रीजन कौन सा है? देखो, ये जो मैं ग्रीन से मैं सेडल कर रहा हूं इसको, ये हमारा सेडल रीजन है। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर हमें बताना है। तो देखो स्टूडेंट, कैसे करेंगे ध्यान से। अब यहाँ पे देखो, हमें बताना है पेरीमीटर ऑफ द सेडल रीजन। तो पेरीमीटर ऑफ द सेडल रीजन क्या होगा? देखो, पेरीमीटर पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन क्या होगा? ए बी, देखो, ए बी की लेंथ ए बी प्लस पी बी, पी बी प्लस लेंथ ऑफ आर्क पी ए, लेंथ ऑफ आर्क ए पी, ए। ठीक है, कितनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? तो इसको इक्वेशन 1 पुट कर लेंगे। तो हमें बताना है, देखो, शेडेड रीजन का एरिया कितना हो जाएगा? ए बी प्लस पी बी, ए बी प्लस पी बी प्लस लेंथ ऑफ आर्क ए पी। क्लियर है? तो चलो स्टूडेंट, एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। और क्या करेंगे? हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। अब यहाँ पे देखो, जैसे ए बी निकालने के लिए, ए बी निकालने के लिए, फॉर ए बी के लिए, देखो, फॉर ए बी। ठीक है, अब क्या काम करेंगे? इन ए बी के लिए कौन सा ट्राइंगल कंसीडर करेंगे? इन ट्राइंगल ओ ए बी, इन ट्राइंगल ओ ए बी। एंगल ए कितना है? 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि रेडियस जो होता है टेंजेंट पर क्या परपेंडिकुलर होता है, मतलब ये 90 डिग्री है। क्लियर है? तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, इसमें हम यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे? टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड होता है, या परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, ये क्या हो गया? अपोजिट साइड हो गया, और ये क्या हो गया? एडजेसेंट साइड हो गया, और ये हाइपोटेनियस हो गया। ये देखो, तो एडजेसेंट साइड कितना है? देखो यहाँ पर टेन थीटा, और थीटा है हमारे पास, थीटा ही है। देखो, अपोजिट साइड हमारे पास क्या है? ए बी है, ए बी। एडजेसेंट साइड क्या है? ओ ए, ओ ए। क्लियर है? तो अब यहाँ पे देखो, जिस टेन थीटा जो होगा, ए बी की जगह पे ए बी रखो, और ओ ए क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने ये देखा स्टूडेंट, इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं। तो ये हमारे पास हो गया। अगर देखो ये, अब ध्यान देना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले हम इसको। देखो, ये हमारे पास क्या हो गया? दिस वन इक्वल आ गया। तो हम यहाँ पर ध्यान देंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास? टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए बी डिवाइड बाई आर। तो ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा? ए बी इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा आर टेन थीटा। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आ रही है? तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई? आर टेन थीटा आ गई। सॉरी। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, अब हम क्या काम करेंगे? बी, अभी हमें बस किसको कैलकुलेट करना है? पीवी के बारे में। देखो, फॉर पीवी। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो ध्यान से स्टूडेंट, इसी ट्रायंगल में, इन सेम ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओ ए बी में, ओ ए बी, ओ ए बी। ठीक है, अगर हम cos थीटा अप्लाई करें तो हमारे पास ये हाइपोटेनियस आ जाएगा। तो क्या होता है cos थीटा? क्या होता है स्टूडेंट? cos थीटा, ये हम cos थीटा क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर sec थीटा है, एंड sec थीटा जो होता है हमारे पास 1/cos थीटा होता है। तो अगर हम cos थीटा कैलकुलेट कर लिए तो sec थीटा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसीलिए हम क्या काम करें? इसमें sec थीटा cos थीटा कैलकुलेट कर रहे हैं। तो cos थीटा जो होता है हमारा, क्या होता है स्टूडेंट? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, या बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्लियर है? तो cos थीटा, अब देखो एडजेसेंट साइड क्या है? ओ ए है, ओ ए। क्लियर है? एंड हाइपोटेनियस कितना है हमारे पास? ओ बी। इतनी बात समझ में आ रही है? हाइपोटेनियस कितना है? ओ बी है। ठीक है, तो cos थीटा, ओ ए कितना हमारे पास? ओ ए आर है,
ठीक है। एंड हमारे पास ओबी कितना है स्टूडेंट, देखो ओबी जिसे मतलब ओबी है हमारे पास, ओबी ओबी कितना है, ओपी प्लस पीबी। एंड ओपी हमारे पास कितना है, आर है, मतलब ये कितना हो जाएगा, आर प्लस पीबी। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, हम ओबी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ओबी की जगह पर हम ओपी ओपी प्लस पीबी लिख सकते हैं। क्लियर है। एंड कॉस थीटा आर डिवाइड बाई, और ओबी कितना हमारे पास, ओपी कितना हमारे पास, आर प्लस पीबी। ठीक है, ये हमने साइड में कैलकुलेट कर रखा है, देखो ध्यान से, ये दे रखा हमारे पास, ओपी की वैल्यू कितनी है, आर है, और पीबी की जगह पर पीबी रहेगा। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो ये कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/sec थीटा, आर डिवाइड बाई आर प्लस, और ये हमारे पास कितना पीबी है, पीबी। ठीक है, इतनी बात समझ में। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, आर प्लस पीबी इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर सेक थीटा, तो पीबी की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, आर सेक थीटा माइनस आर आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। क्लियर है स्टूडेंट, तो हमारी दूसरी इक्वेशन भी कैलकुलेट हो गई, पीबी में हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या काम करेंगे, लेंथ ऑफ एपी कैलकुलेट करेंगे, फॉर लेंथ ऑफ एपी। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हमें पता है, वी नो दैट लेंथ ऑफ आर्क कितना होता है, लेंथ ऑफ आर्क वी नो दैट लेंथ ऑफ आर्क कितना होगा स्टूडेंट, वी नो दैट लेंथ ऑफ आर्क एपी कितना हो जाएगा, थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू 2 पाई आर। इतनी बात समझ में आ रही है। ये आ जाएगा आपका लेंथ ऑफ एपी, ये आ जाएगा आपका, ये 2 से 2 गया 180, तो थीटा डिवाइड बाई 180 इंटू पाई आर, तो क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क एपी हो जाएगा 2, ये पाई आर थीटा डिवाइड बाई 180। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि जिससे मतलब हमने तीनों कैलकुलेट कर लिया, मतलब ये भी कैलकुलेट कर लिया, ए बी की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लिया, पीवी की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लिया, और लेंथ ऑफ एपी भी कैलकुलेट कर लिया। अब क्या काम करेंगे, ये तीनों वैल्यू हम इक्वेशन वन में पुट कर देंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो अब यहाँ पर क्या लिख देंगे, पुट वैल्यू ऑफ ए बी PB and length of arc AP in इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है, इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ध्यान से, इक्वेशन फर्स्ट क्या हमारे पास, AB प्लस PB प्लस लेंथ ऑफ AP। ठीक है, अब देखो AB हमारे पास कितना है, R tan थीटा है, R tan थीटा। PB हमारे पास कितना है, दिस वन आर सेक थीटा माइनस आर है, और लेंथ ऑफ आर्क हमारे पास कितना है, लेंथ ऑफ आर्क पाई आर थीटा डिवाइड बाई 180। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई। अब हम क्या काम करेंगे यहाँ पर, कि हमारे पास देखो आर तीनों में है, आर तीनों में, देखो यहाँ पे भी आर है, यहाँ पर भी आर है, यहाँ पर भी आर है। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग आर, ठीक है, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, आउटसाइड, तो आर को हमने बाहर निकाला, तो ये हमें क्या मिल गया, देखो टेन थीटा प्लस यहाँ से आर बाहर निकालेंगे, क्या मिलेगा, सेक थीटा मिल गया, सेक थीटा माइनस 1 आ गया, प्लस यहाँ से आर निकलेगा, क्या मिलेगा, पाई थीटा डिवाइड बाई 180। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आए। तो फाइनली हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो फाइनली हमारे पास जो आंसर इससे आ जाएगा वो क्या, आर, अब देखो इसको अरेंज कर लेते हैं, टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस पाई थीटा डिवाइड बाई 180 माइनस 1। तो ये हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। तो यही तो प्रूव करना था, हिंस प्रूफ। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो फाइनली हमें यही प्रूव करना था, दिस वन, देखो आर ब्रैकेट में हमारे टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस पाई थीटा बाई 180 माइनस 1, तो यही तो हमें प्रूव करना था स्टूडेंट। क्लियर है, हिंस हो गया प्रूफ। ठीक है स्टूडेंट, तो आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है।